हेलो एवरीवन। आखिरकार बिटकॉइन के बारे में चैट जीपीटी ने सारा सच बता ही दिया। सपोज करो अगर किसी ने 2008-10 या 10-12 क्या 2010 या 2012 के आसपास किसी ने बिटकॉइन खरीदा है और वो अपना पासवर्ड भूल गया है और मैं वो पासवर्ड मेरे पास आ गया है, तो क्या वो बिटकॉइन मेरे होंगे और कैसे होंगे? जानते हैं आज चैट जीपीटी के साथ। मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी से पूछा, क्या कोई पुराना फ्रीज बिटकॉइन मिल सकता है? हाँ, बिटकॉइन पुराना फ्रीज रूप में मिल सकता है, यानी कोई भी मतलब आसानी से वो मुफ्त बिटकॉइन पा सकता है ना। फ्रीज मतलब जो अभी यूज में नहीं आ रहा हो, या फिर कोई कोई कंपनियां या वेबसाइट्स वगैरह कोई प्रोजेक्ट वगैरह छोटे छोटे टुकड़ों में बिटकॉइंस देते हैं, वो बहुत ही छोटे और धीरे धीरे देते हैं, तो उससे कुछ भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। दूसरा तरीका मैंने पूछा, मेरा मतलब कोई पासवर्ड भूल गया हो और वो मुझे मिल गया हो, यानी कि वो पासवर्ड मुझे मिल गया हो, तो क्या वो मेरे बिटकॉइन मेरा हो सकता है? अब मैं समझा, सवाल साफ समझ गया। अब मैं आपका सवाल साफ समझ गया। आप पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने बिटकॉइन वॉलेट का पासवर्ड प्राइवेट की भूल गया हो तो क्या वो किसी और को मिल सकता है? शॉर्ट आंसर है कि नहीं मिल सकता है। बिटकॉइन ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि उसका जो पासवर्ड है, प्राइवेट की है, वो मतलब अगर कोई भूल गया है या किसी को याद नहीं है तो वो किसी और को नहीं मिल सकता। पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? गेस करना या किसी भी तरीके से वो इम्पॉसिबल क्यों है वो समझते हैं। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि बिटकॉइन सिस्टम में फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। कोई सेंट्रल कंपनी ही नहीं है जो रीसेट कर दे उस पासवर्ड को। क्रिप्टोग्राफी जो है वो गणितीय सुरक्षा पर बेस्ड है, यानी कि मैथमेटिकल सिक्योरिटी पर बेस्ड है। और अगर प्राइवेट की नहीं है तो वॉलेट टेक्निकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन कॉइन्स प्रैक्टिकली हमेशा के लिए खो जाते हैं। वॉलेट तो रहेगा टेक्निकली, लेकिन जो कॉइन्स उसके अंदर है वो फिर यूज में नहीं ले सकते। अगर किसी को मिल भी गया वो पासवर्ड और वो मालिक नहीं है उस वॉलेट का, उसने वो वॉलेट नहीं बनाया है, तो वो एक इनलीगल है। ठीक है, बिटकॉइन इनलीगल नहीं है, ना ही लीगल है, लेकिन अगर ये तरीका है तो ये तरीका इनलीगल माना जाएगा, है ना। इसका इम्पोर्टेंट समझते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये बोल रहा है चैट जीपीटी, अगर कोई कहे हम आपका खोया हुआ बिटकॉइन रिकवर कर देंगे तो वो 90% केसेस में स्कैम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई शुरुआती समय 2010 से 13 में बिटकॉइन खरीद कर पासवर्ड भूल गया, आज उन वॉलेट्स में लाखों करोड़ों रुपए के बिटकॉइंस पड़े हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए इनएक्सेसिबल हो जाएंगे। ठीक है। इसमें रियलिटी क्या होती है कि बिटकॉइन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर्स की ही होती है। अगर पासवर्ड खो गया तो एक्सेस खत्म हो जाएगा। किसी भी कंपनी या किसी भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट या किसी कंपनी के पास में उसका एक्सेस नहीं होता है कि वो पासवर्ड चेंज कर दे या फॉरगेट कर दे या किसी भी तरीके से वो एक्सेस कर दे। वो वॉलेट को एक्सेस नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। फिर मैंने पूछा, कई लोग शुरुआती समय 2010-12 में बिटकॉइन खरीद कर पासवर्ड भूल गए, आज उन वॉलेट्स में लाखों करोड़ों रुपए के बिटकॉइंस पड़े हैं। किसी तरीके से अगर वो प्राइवेट की मुझे मिल जाए तो क्या वो बिटकॉइन मेरा हो सकता है? सीधी और साफ बात, हाँ टेक्निकली मिल सकता हो सकता है, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन वगैरह जो बिटकॉइन में मालिक वही माना जाता है जिसके पास में प्राइवेट की होती है। ठीक है, यहाँ पर चैट जीपीटी क्या बोल रहा है? बिटकॉइन में मालिक वही माना जाता है जिसके पास प्राइवेट की होती है। बिटकॉइन के अकॉर्डिंग, बिटकॉइन का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये सच है, याद रखना। इसका दूसरा पार्ट भी सामने आएगा, लेकिन तीन बहुत जरूरी बातें। लीगल, लीगल का क्या मतलब है? किसी कंट्री की लीगल जो कानूनी व्यवस्था है वो। बिटकॉइन किसी कंट्री की लीगल पॉलिसी में नहीं आता है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो कॉइन है।
ठीक है, ये किसी कंट्री की लीगल करेंसी नहीं है ना, ये एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इसमें तीन चीजें हैं कि ये लीगल, प्राइवेट की अगर चोरी से मिली हो या फिर हैकिंग से मिली हो या किसी तरीके के गेस करके या कहीं पर लिखी हुई आपको मिली हो और वो आपने वॉलेट नहीं बनाया, प्राइवेट की आपकी नहीं है, तो वो उसका यूज आप नहीं ले सकते, यूज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली इसमें 256 बिट के क्रिप्टोग्राफिक नंबर होती है प्राइवेट की में, उसे गेस करना इम्पॉसिबल है, किसी भी तरीके से गेस नहीं कर सकते आप, और ना ही हैकिंग के थ्रू आप कर सकते हो ये। अब समझो बिटकॉइन का रूल, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स, अगर की आपके पास नहीं है तो आपके पास वो कॉइन नहीं है, अगर की आपके पास है तो कॉइन आपके पास है, यानी कि आपकी की आपका कॉइन, की आपके पास आ गई तो कॉइन आपके पास आ गए, क्रिप्टो के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन किसी भी कंट्री की लीगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चोरी भी हो सकती है। इसका उल्टा सच ये भी है कि इफ की आर नॉट योर लीगली, कॉइन्स आर नॉट योर लीगली। इसका मतलब ये है कि आपने अगर वो वॉलेट नहीं बनाया है, आपने अगर उस वॉलेट को क्रिएट नहीं किया है, उसका प्राइवेट की आपके पास में किसी और तरीके से आया है, आपने वो बनाया नहीं है, ठीक है, तो अब वो कॉइन आपके नहीं है। समझे मतलब, रियलिटी चेक करो, इसमें इंटरनेट पर कई लोग ओल्ड वॉलेट फाइंडर, लोस्ट बीटीसी एक्सेस जैसी बातें करते हैं, लेकिन वो 99% स्कैम होते हैं, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है ना। ये बिटकॉइन, ये चैट जीपीटी ने बताया। मैंने पूछा आगे, अगर गेस करने से सही प्राइवेट की मिल जाए तो थ्योरिकली पॉसिबल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्राइवेट की जो होती है वो 256 की पावर 2 के अकॉर्डिंग, ये 2 की पावर 256 के बराबर होती है, यानी कि ये संख्या है लगभग, यह इस टाइप की प्राइवेट की होती है। अब इसमें आप कैसे गेस कर पाओगे, कितने नंबर गेस करोगे, इतने सारे नंबर एक साथ में गेस करना और वो भी सही गेस करना, क्या पॉसिबल है किसी तरीके से? ये जो संख्या है ये ब्रह्मांड के कुल एटमॉस से भी ज्यादा है। अगर आप गैस करना शुरू करो तो आपके पास दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी अगर होगा, जो कि हर सेकंड में अरबों खरबों की ट्राई करे, फिर भी पूरी चीज स्पेस चेक करने में ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा समय लग जाएगा। ब्रह्मांड की उम्र से भी, आपकी तो उम्र 100 साल से भी ज्यादा नहीं है, इसलिए ये गैस करना या सुपर कंप्यूटर का भी यूज करना इम्पॉसिबल है। यूज करके जो कि एक एक करके सारी चीज को ट्राई करे, वो भी इम्पॉसिबल है, कितना भी ट्राई कर लेता है। प्रैक्टिकली प्रोबेबिलिटी इसमें 0% है, ठीक है। और यह इलीगल एक्सेस या थेफ्ट या यानी कि चोरी माना जाता है। ब्लॉकचेन एनोनिमस हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज पर ट्रैकिंग पॉसिबल है। जब भी हम एक्सचेंज करेंगे, हमारे पास अगर वो प्राइवेट की भी मिल गई और फिर हमने कुछ भी एक्सेस किया, एक्सचेंज किया किसी भी करेंसी में या किसी भी थ्रू विड्रॉल या एक्सचेंज किया, है ना, विड्रॉल नहीं होता है इसमें, एक्सचेंज ही माना जाता है। अगर इंडियन करेंसी में भी करेंगे तो वो भी एक्सचेंज माना जाएगा। इसकी ट्रैकिंग पॉसिबल है ना। प्राइवेट की को ढूंढना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग पॉसिबल है ना। सीरियस लीगल एक्शन भी हो सकता है। बिटकॉइन सिस्टम ऐसे ऐसे ही डिजाइन किया गया है, गेसिंग इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है ना। फिर मैंने पूछा ओल्ड सोशल मीडिया आईडी से, यानी कि अगर पुरानी कोई फेसबुक या कोई भी इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसी कोई आईडी जहां पर 2010-12 के आसपास में किसी ने प्राइवेट की अगर स्टोर करके रखी या मैसेज पे या कहीं पर भी छुपाया कर रखी, और वो उस आईडी के थ्रू मेरे पास मिल जाए, उस आईडी से अगर बिटकॉइन का पासवर्ड मिल जाए, तो क्या वो सारे बिटकॉइंस मेरे होंगे? सीधी और साफ बात नहीं है, ऐसा करना गैर कानूनी है ना। यानी कि बिटकॉइन में असली मालिक कौन है?
बिटकॉइन सिस्टम में टेक्निकली जिसके पास प्राइवेट की होता है वही कॉइन्स मूव कर सकता है, लेकिन कानूनी मालिक वही है जिसने ओरिजिनली वो वॉलेट बनाया और बिटकॉइन खरीदा। अगर आप यूज करते हो तो क्या होगा? किसी और की आईडी हैक करते हो या पासवर्ड मिसयूज करते हो या अनऑथराइज एक्सेस लेते हो तो यह साइबर क्राइम प्लस फाइनेंशियल थेफ्ट है। भारत में यह आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत गंभीर अपराध है। सजा में जेल, भारी जुर्माना या परमानेंट लीगल रिकॉर्ड हो सकता है। इम्पोर्टेंट समझो, बिटकॉइन अनोनिमस है लेकिन एक्सचेंज केवाईसी करते हैं, है ना। जो भी एक्सचेंज होते हैं, बिटकॉइन ट्रैकिंग टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। बड़ी ट्रांजैक्शन ट्रेस हो सकती है, पकड़े नहीं जाएंगे, यह एजम्पशन गलत है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो अगर किसी को एटीएम कार्ड सड़क पर मिल जाए और वो पिन गेस करके या किसी तरीके से पिन उसको मिल जाए, फिर भी वो पैसे निकाल ले उस एटीएम कार्ड से, तो क्या वो पैसे उसके हो जाएंगे? अगर वो एटीएम कार्ड उसका नहीं है, नहीं, वो चोरी मानी जाएगी ना। उसी तरीके से ये बिटकॉइन भी काम करता है, बिटकॉइन में भी सेम लॉजिक लागू होता है और उसी तरीके से ये भी चोरी मानी जाएगी, ये भी लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन एक बड़ा अमाउंट है और वो पैसे कुछ 2-4 हज़ार रुपये चोरी करेगा तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो इसका लीगल एक्शन भी बड़ा ही होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, चैट जीपीटी ने ये मुझे बताया। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।